2023 was a bumper year in terms of real estate market. Come 2024, would it be done or dusted or big or better? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव मेहरा है एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल इन गुड़गांव। तो क्या रियल एस्टेट हमारा ग्रो करेगा? तो टुडेज डिस्कशन वुड बी टोटली बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये मैं कोई अपनी कहानी या स्टोरी नहीं मैं आपको बताऊंगा। जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स हैं, जो आर्टिकल्स हैं, जो वेरियस न्यूज़पेपर्स में या कहीं ना कहीं गूगल में उपलब्ध हैं, हम उसी आर्टिकल्स को रिलेट करके मैं आपके सामने एक डिस्कशन हम रखेंगे। Now this discussion of mine would be divided into 4 factors. तो पहला फैक्टर अगर हम बात करें तो that would be boom in Indian real estate. So according to a joint report of Knight Frank and National Real Estate Development Council in 2021, real estate figure was around $190 billion, जो कि 2023 में 265 बिलियन डॉलर्स की, यानी कि अगर INR में बात करें तो 22,000 करोड़ की हो जाती है। और यही फिगर 2030 में $1 ट्रिलियन की हो जाएगी, यानी कि 85,000 करोड़ रुपए की। यही अगर हम 2047 की बात करें, जहां हमें ऑलमोस्ट 100 साल हो जाएंगे इंडिपेंडेंस को लिए हुए, वहां पर यही फिगर वो टच समवेयर अराउंड 5 ट्रिलियन। तो दिस इज द इकोनॉमी ऑफ रियल एस्टेट जो आज ग्रो कर सकती है या कर रही है। ऑलमोस्ट 10 से 12 टाइम्स ये ग्रो कर रही है। आज अगर बात करें, द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन रियल एस्टेट इन जीडीपी इज समवेयर अराउंड 7%। एम्प्लॉयमेंट करीबन 50 मिलियन या 5 करोड़ लोगों को यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। ये सिर्फ रियल एस्टेट की नहीं, इसके साथ जो सब्सिडरी मार्केट्स हैं या सब्सिडरी इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील है, ट्रांसपोर्ट है, सीमेंट वगैरह है, इन सब को मिलाकर दिस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन गोज अप टू 8.5 करोड़ लोगों के लिए। तो बाय 2047 जो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं या जो ग्रोथ पैटर्न है, it would lead to somewhere around 15% of GDP contribution. So this speaks volume about Indian real estate or this industry in Indian market. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट की मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर। According to Economic Times article, in 2022, rupees 3 lakh crore homes were sold into the market. Whereas in 2023 the figure touched rupees 4.5 lakh crores, where the growth was somewhere around 38%. So second factor की जो मैं बात करना चाहूँगा, that relates to social and economic factors. आज अगर हम देखें तो गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है रियल एस्टेट मार्केट को और आई वुड से रियल एस्टेट इंडस्ट्री को। What we have seen from the past 8 or 10 years, the market is very very stable. I would say कि volatile market नहीं है, strong fundamentals के ऊपर है। आज जो इंडियन पॉपुलेशन है वो भी यूथ पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, जो आज अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना चाहती है। पिछले 10 साल से हमने कोई स्कैम्स नहीं देखे। इनफैक्ट RBI भी इतना सपोर्ट कर रही है कि जहाँ पर इंटरेस्ट रेट अभी हाइक नहीं हुए। इनफैक्ट मिडिल क्लास अर्निंग भी ऊपर गई है, डिस्पोजेबल इनकम इनकी बढ़ी है। तो जहाँ डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है मिडिल क्लास लोगों की, तो उनका रुख टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट एंड दैट आल्सो इन रियल एस्टेट ही जाता है। तो ऑल इन ऑल दिस इज लीडिंग टू अ ग्रोथ अप ट्रेंड इन रियल एस्टेट मार्केट। एज आई सेड कि गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है। इंट्रोडक्शन ऑफ रेरा जो आया है, जहाँ से सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हुई है, वो बहुत बड़ा बूस्ट है आज सारे इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस वापस लाने का रियल एस्टेट मार्केट में। ऑल्सो इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं या रिफ्लेक्ट करती हैं कि गवर्नमेंट का फोकस कितना बड़ा है रियल एस्टेट मार्केट में। तो आज इन्हीं सब चीज़ों से पता लगता है कि कि दिस मार्केट और दिस ट्रेंड इज मूविंग टूवर्ड्स द पॉजिटिविटी। आज हम ग्रोइंग ट्रेंड की बात करें रियल एस्टेट में, तो इट इज़ नॉट ओनली अफोर्डेबल हाउसिंग, आज लग्जरी हाउसिंग में भी काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिलता है।
एक रिपोर्ट के आधार पर 2022 में समवेयर अराउंड 3000 यूनिट लग्जरी हाउसिंग की बिकी। वही 2023 के एंड तक वो फिगर 6000 यूनिट्स की होगी, जहां पर अल्ट्रा लग्जरी यानी कि वेयर द फिगर और वेयर द प्रॉपर्टी अमाउंट इज ऑलमोस्ट 40 करोड़ एंड अबव करीबन 600 यूनिट 2023 में बिकी। So another interesting or I would say powerful projection which has come in one of the article in Indian Express, जहाँ पर वो ये बताते हैं कि 2027 में हमारे जो मिलियनेयर्स हैं that would rise up to 69%, यानी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो रियल एस्टेट में रहेगा वो अराउंड 8 करोड़ से ऊपर होगा। वहीं अगर अल्ट्रा HNIs की बात करें तो वो अराउंड 19,000 लोग अल्ट्रा HNIs के कैटेगरी में आएंगे, जहां उनकी इन्वेस्टमेंट 250 करोड़ रुपए तक या उससे ऊपर रहेगी। तो मतलब क्या है, जो दिख रहा है इस समय कि एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन रियल एस्टेट, चाहे वो ऑफिसेस हो, चाहे वो कमर्शियल हो, रिटेल हो, वेयर हाउसेस हो, ये सारी चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है हिंदुस्तान में। इनफैक्ट यही इसी चीज से रिलेट होता है फोर्थ फैक्टर विच इज FDIs और फॉरेन इन्वेस्टर्स। आज FIIs एंड FDIs plays a very very positive and strong role in terms of real estate market। आज चाइना की मार्केट जहां पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होती थी FDIs की, FIIs की, आज वो सारी इन्वेस्टमेंट्स इंडिया को मूव होती जा रही है। क्यों? रीज़न बीइंग बिकॉज अगर हम एशिया की बात करें, एशियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग कंट्री इज़ इंडिया ओनली, जहाँ पर उनके इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, सोशल रिफॉर्म्स हैं, हर चीज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी स्टेबल है। तो आज अगर मैं इन सभी को सम अप करूँ तो ये 4 फैक्टर्स हमें दिखाते हैं या हमें बताते हैं कि रियल एस्टेट कोई 1 साल की या 2 साल की कहानी नहीं है। रियल एस्टेट की कहानी, रियल एस्टेट आगे बहुत लंबा और बहुत स्ट्रांगली जा रहा है। इफ़ वी कीप ऑन इन्वेस्टिंग इनटू रियल एस्टेट, इफ़ वी आर पॉजिटिव अबाउट रियल एस्टेट, डेफिनेटली इट स्टिल होल्ड्स अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट टूल फॉर एवरी इंडिविजुअल इन इंडियन मार्केट। सो माय डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ आवर एनालिसिस विच इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स, जहाँ हमारी टीम ने काफ़ी रिसर्च करी है। हर एक चीज़ को जो हमने डिस्कस करा है दैट इज़ ऑल बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स। हमारा पर्पस यही था कि आपके सामने जो भी हम डिस्कस करें वो सारी चीज़ें करेक्ट हों और सही हो। कहीं आप प्लीज़ हमें लाइक करें और सब्सक्राइब करें और प्लीज़ कमेंट करें कि क्या आप हमारे से एग्री करते हैं। नहीं भी एग्री करते तब भी प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि हमें और मोटिवेशन मिले उस चीज़ को आंसर करने में। Thank you so much once again, and please do not forget to like and subscribe us. Thank you.